छत्तीसगढ़ का बीजापुर इलाका, सुकमा से लगता बॉर्डर, इस पूरे इलाके पर लालगढ़ का आतंक साया है। लालगढ़ यानी नक्सलियों के धाक वाला इलाका। यहाँ पिछले दिनों शांति पसरी थी, लेकिन रविवार के दिन ये इलाका नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच हुए मुठभेड़ से थर्रा गया। पिछले 4 सालों के दौरान सीआरपीएफ के काफिले पर सबसे बड़ा हमला हुआ था। सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हुए इस हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए। सीआरपीएफ की टुकड़ी पर कैसे हुआ इतना बड़ा हमला? खुफिया एजेंसियों को क्यों नहीं लगी हमले की भनक? नक्सली इतने बड़े हमले में कैसे कामयाब हो गए? सीआरपीएफ की टुकड़ी पर नक्सलियों के हमले ने छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक को हिला दिया। सबसे पहले समझते हैं कि ये हुआ कैसे। सीआरपीएफ की टुकड़ी पर नक्सलियों ने कैसे अटैक किया। दिन रविवार, समय दोपहर के 12:30 बजे। सीआरपीएफ की टुकड़ी को बीजापुर सुकमा इलाके में नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इस खुफिया सूचना पर सीआरपीएफ के साथ कोबरा बटालियन, बस्तरिया बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ के करीब 2000 जवान इस इलाके की खाक छान रहे थे। तर्रेम क्षेत्र के सिलगेर के जंगल में जोनागुड़ा के पास बीते करीब 2 दिनों से नक्सल विरोधी अभियान के तहत ऑपरेशन चल रहा था। शनिवार की सुबह ही इस टुकड़ी को खबर मिली कि जोनागुड़ा के पास बड़ी संख्या में नक्सली छुपे हुए हैं। इसी के बाद एक प्लान बनाया और फोर्स को उस इलाके में भेजा गया। अधिकारियों को जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में नक्सली हैं, इसलिए जवानों की बाकी टुकड़ियों को भी इसी इलाके में भेजा गया था। लेकिन ये नक्सलियों का बड़ा ट्रैप था। नक्सलियों ने जानबूझकर यह खबर सीआरपीएफ तक पहुंचाई थी। ये घात लगाकर सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमले की योजना थी। अब जरा ये देखिए, नक्सलियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला कैसे किया। इस पूरे इलाके में सड़क के किनारे ऊंचाई वाले जंगल झाड़ है। सीआरपीएफ की टुकड़ी सड़क के रास्ते आगे बढ़ रही थी। नक्सली यू शेप में घात लगाकर बैठे थे। जवान जैसे ही इस इलाके में पहुंचे, नक्सलियों ने चारों तरफ से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वो ऊंचाई वाले जगहों पर बैठे थे, जहां से वो सीआरपीएफ के जवानों पर आसानी से निशाना लगा सकते थे, जबकि जवानों के लिए फायरिंग का जवाब देना मुश्किल था। नक्सलियों ने फोर्स के जवानों के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया था जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। करीब 5 घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। जवानों ने खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर एक गांव की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन नक्सलियों ने वहां भी उनका पीछा किया। रास्ते में जवानों को घेर लिया। नक्सलियों ने बड़े हमले की जबरदस्त प्लानिंग बनाई थी। अप्रैल को बीजापुर एवं सुकमा जिला का सीमावर्ती इलाका जोनागुड़ा और टेकलागुड़म जंगल में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ के पश्चात कल शाम तक का स्थिति ये थे, उसमें काफ़ी तगड़ा मुठभेड़ हुई थे। उसमें एक महिला माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उसकी एक इंसास वेपन भी है, बाद में शिनाख्ती हुए थे। एक पामेड एलजीएस कमांडर माडवी वनाजो के रूप में उनका शिनाख्ती हुए थे। और उस मुठभेड़ में हमारा 7 जवान घायल होने का और 2 जवान शहीद होने का उस समय प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुआ है। नक्सलियों ने सिर्फ जवानों को निशाना ही नहीं बनाया, बल्कि उनके हथियार और दूसरे साजो सामान भी लूट ले गए। इस हमले के पीछे नक्सली कमांडर हिडमा का हाथ बताया जा रहा है। जवाबी हमले में 9 नक्सली के मारे जाने की जानकारी भी मिली है। बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने बताया है कि जहां मुठभेड़ हुई है वह इलाका झीरम हमले के मास्टरमाइंड नक्सली कमांडर हिडमा का गांव है। हमले में शामिल नक्सली उसी के माओवादी ग्रुप के सदस्य थे। करीब 250 से ज्यादा नक्सलियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी को घेर रखा था। पिछले 4 वर्षों में यह सबसे बड़ा नक्सली अटैक था। इस हमले में 22 जवान शहीद हो गए। 31 घायलों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। शहीद हुए जवानों में डीआरजी के 6, एसटीएफ के 6, कोबरा बटालियन के 9 और बस्तर बटालियन के 1 जवान शामिल हैं। नक्सली बड़ी तैयारी करके आए। उनके पास यूजीएनएल, रॉकेट लॉन्चर, इंसास राइफल और AK-47 जैसे खतरनाक हथियार थे। ये मुठभेड़ दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू हुई और शाम के करीब 5:30 बजे यानी पूरे 4 घंटे तक चलती रही। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 11 साल पहले सीआरपीएफ के 76 जवान नक्सली हमले में शहीद हुए थे।
ये उस वक्त का सबसे बड़ा नक्सली हमला था। इस बार फिर नक्सली एक बड़े हमले में कामयाब हुए। लालगढ़ में नक्सलियों के आतंक की एक और कहानी लिखी गई। ऐसी खतरनाक कहानियों का सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, कहना मुश्किल है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।